आज नवरात्र का प्रथम दिन है। मैं इस समय मौजूद हूँ प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी के दरबार में। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र में माँ विंध्याचल धाम में जो है कि भक्तों की जो है भीड़ उमड़ जाती है। लगभग प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के दर्शन करते हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं देवता गुरु के नाम से यहाँ चर्चित है विंध्याचल धाम में। उनसे कुछ जो यहाँ की परंपरा है और माँ के जो पूजा होती है कैसे होती है, क्या क्या चढ़ाया जाता है, इस विषय पे मैं बात करूँगा। सर, स्वागत है आपका मिर्ज़ापुर समाचार में। जय माँ विंध्यवासिनी। मैं देवता गुरु विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी मंदिर का पुजारी। ये बताएं कि आज नवरात्र का प्रथम दिन है। ऐसे में कहा जाता है कि नवरात्र के प्रथम दिन दर्शन करते हैं लोग, यहाँ भोग भी करने के लिए काली को अष्टमी जी माता होती है। तो क्या यहाँ की परंपराएं रही हैं, किस तरीके से पूजा की जाती है और लोगों को कैसे जो मनोकामना वो मांगे वो कैसे पूर्ण होगी? देखिए, आज माँ का प्रथम रूप शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। माँ विंध्यवासिनी यहाँ पे नवरात्रि में 9 दिन का अलग अलग महत्व, अलग अलग दर्शन है। आज प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में माँ विंध्यवासिनी दर्शन देती हैं। तो माँ विंध्यवासिनी, मैं आपको बता दूँ, माँ विंध्यवासिनी यहाँ पे महालक्ष्मी के रूप में, चतुर्भुज रूप में विराजमान है। जो माँ का एक नाम सिंहवासिनी भी कहा गया है। वो सिंह पे वास करने वाली, और यही नहीं, सिंह श्रीयंत्र पे भी विराजमान है। समयानुसार श्रीयंत्र का चिन्ह मिटता हुआ चला गया, पर सिंह यंत्र पे और सिंह पर माँ विंध्यवासिनी महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है। और यहाँ पे जैसा आपने कहा कि त्रिकोण, तो त्रिकोण का बहुत बड़ा महत्व है। एक त्रिकोण करने से एक दुर्गा सप्तशती का फल पाठ का ऐसा मान्यताएं हैं, होता है भक्तों को। जैसे आप माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद अगर आप काली को अष्टभुजा माँ का दर्शन करते हैं, जो लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर काली जी का मंदिर है, और ये त्रिकोण दर्शन माँ विंध्यवासिनी का बहुत बड़ा महत्व है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में विराजमान है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर जैसे माँ को क्या क्या चढ़ाया जाता है? देखिए, माँ विंध्यवासिनी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। भक्तों को चाहिए माँ विंध्यवासिनी को उत्तम से उत्तम वस्त्र, उत्तम से उत्तम इत्र, उत्तम से उत्तम पुष्प, उत्तम से उत्तम भोग इत्यादि अर्पण करना चाहिए। जैसे हम सब अपने घर में खीर खाने के लिए बहुत उत्तम बनाते हैं। माँ विंध्यवासिनी को जैसा खाइए वैसा ही भोग अर्पण कीजिए, जैसा पहनिए वैसा ही वस्त्र अर्पण कीजिए उनको। वो राजराजेश्वरी जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माँ विंध्यवासिनी है। हम आप उनको कुछ दे नहीं सकते, एक भाव अर्पण कर सकते हैं, लेकिन जो एक परंपराएं बनी हुई हैं उस परंपराओं का पालन हमें आप करना होगा। तो माँ विंध्यवासिनी को उत्तम से उत्तम भोग प्रसाद इत्यादि अर्पण करिए। और गुड़हल का फूल, जिसे हम लोग देवी फूल, लाल फूल भी बोलते हैं, उस फूल के साथ अक्षत में कुमकुम मिलाकर माँ के चरणों में जरूर अर्पण करिए। और यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी का 4 श्रृंगार बताया गया है। मंगला आरती, मध्याह्न आरती जो दोपहर में होता है, सायंकाल आरती जो शाम को होता है, अभी 9:30 से 10:30 बजे बड़ी आरती माई की होगी। उसके बाद दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए पट खोल दिया जाएगा। तो ये 4 श्रृंगार हमें आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से जोड़ते हैं। जो कि माँ विंध्यवासिनी का श्रृंगार आरती देखने के बाद अगर आप काली को अष्टभुजा नहीं जा पा रहे हैं तो माँ विंध्यवासिनी मंदिर पे स्थित माँ काली सरस्वती हैं, अगर आप प्रदक्षिणा करते हुए उनका दर्शन कर लेते हैं तो लघु त्रिकोण आपका मान्य होगा। अच्छा, ये बताएं कि सुनने में ये भी आता है कि नवरात्र में माँ जो है वो फलहारा को बैठी रहती है, ये क्या है? माँ विंध्यवासिनी वैसे तो कण कण में वास करने वाली है, हर जगह विराजमान है, पर ऐसा हमारे पूर्वजों ने बताया है कि माँ विंध्यवासिनी का ध्वजा जो होता है, ध्वजा पूजन का एक विधान है। तो ध्वजा पूजन में भी वास करती हैं माँ विंध्यवासिनी। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर उनका विग्रह है वहाँ पर वो वास नहीं कर रही 9 दिन, और 9 दिन वो ध्वजा पे विराजमान है। अगर ध्वजा पे विराजमान हो जाएंगी तो लोग ध्वजा के दर्शन करके चले जाएंगे, पर माँ विंध्यवासिनी का जहाँ मेन विग्रह है, मूल स्वरूप से विराजमान है, वहाँ पे वो तो विराजमान हैं ही। और ध्वजा पूजन के अनुसार माँ विंध्यवासिनी 9 दिन के लिए ऐसा मान्यताएं हैं, वहाँ भी विराजमान रहती हैं। अच्छा, ठीक है। ये क्योंकि इसलिए हमने आपसे पूछा कि जानकारियाँ बहुत से लोगों को नहीं होती है।
क्योंकि सुनने में ही आता है कि जब जाते हैं विंध्याचल दर्शन करते हैं तो कहते हैं लोग कि अगर आप माँ के जो ऊपर झंडा लगा हुआ है अगर उसको देख लो तो दर्शन मिल जाता है। तो इसलिए हमने आपसे जानकारी ली। और दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, तो कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि मैं विंध्याचल दर्शन किया, उसके बाद अगर मैं काली को अष्टभुजी दर्शन नहीं किया तो मुझे दर्शन पूरा नहीं होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उनका दर्शन पूरा नहीं हुआ। जैसे आप वैष्णो देवी चले जाइए, लोग कहते हैं भैरव जी का दर्शन करिए, उसके बाद आपका पूर्ण दर्शन होगा। तो जो एक मान्यताएं परंपराएं हैं, जैसे भोजन के बाद आप जल ग्रहण करेंगे, ये एक परंपरा सिस्टम है। भोजन के बाद जल आप ग्रहण करेंगे, चाहे एक ही घूंट पिए, तो फल मिलेगा। पर जो एक परंपराएं बनाई गई हैं, उस परंपरा का हमें आपको पालन करना पड़ता है कि जैसे आप त्रिकोण दर्शन कर लिए तो आपको लघु का अर्थ हुआ छोटा, और संपूर्ण मतलब जब आप पूर्ण करेंगे तो वो संपूर्ण हुआ, और लघु तो आपको लघु का भी पुण्य मिलेगा और संपूर्ण का भी फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि माँ विंध्यवासिनी का भक्त दर्शन करके चले गए और उनके दिमाग में ये रहे कि हमको फल नहीं मिलेगा, मैं माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके चला आया, काली जी का अष्टभुजा जी का नहीं किया। ऐसा आप भक्त ना सोचें, उनको फल मिलेगा। अगर वहाँ भविष्य में इस बार नहीं किया तो अगली बार जब कभी आए तो जरूर करें। एक बार त्रिकोण करना चाहिए, क्योंकि त्रिकोण बहुत बड़ा माँ विंध्यवासिनी का ऐसी मान्यताएं हैं कि फलदायक हैं। एक त्रिकोण से एक दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। तो हो सके लोग दर्शन जरूर करें। और मैं आपको बता दूं कि माँ विंध्यवासिनी, एक विंध्यवासिनी नाम मत समझिए। माँ विंध्यवासिनी जब यहाँ पे सती जी का अपने पिता के यज्ञ में वो जाकर अपने शरीर को भस्मीभूत किया है, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, उसमें और समय लग जाएगा। और उस शरीर को भगवान शिव ने जब लेकर निकले हैं तो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र उस शरीर को खंड खंड किया हुआ है। तो जहाँ पे वो अंग गिरा वहाँ पे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। पर माँ विंध्यवासिनी उस घटनाक्रम से पहले से पूरे मूल स्वरूप से यहाँ पे विराजमान है। जैसे हमारा आपका सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक रहता है, उसे माँ का पूरा विग्रह यहाँ मौजूद है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी का कोई पिंडी रूप का दर्शन नहीं होता, यहाँ माँ का हम आप पूरे शरीर का दर्शन करते हैं, उनके मुखारबिंद का दर्शन करते हैं, चरण का दर्शन करते हैं। और हम आप कहीं जाएंगे तो पिंडी रूप जहाँ माँ का शक्तिपीठ का निर्माण हुआ दर्शन करते हैं। ये थे जो है देवता गुरु जी, और यहाँ पे आपने इनसे ये जाना कि विंध्याचल की क्या क्या मान्यताएं हैं, और विंध्याचल अगर आए तो कैसे दर्शन करें, माँ को क्या चढ़ाया जाता है, और माँ का दर्शन करें। यहाँ काली को अष्टभुजी त्रिकोण भी करने लोग जाते हैं, उसके बारे में भी बताया। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहें मिर्ज़ापुर समाचार के लिए। गौरव विश्वकर्मा की रिपोर्ट।